नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोना। भोजशाला में एएसआई के सर्वे को लेकर एएसआई ने 5 फाइल में 2500 पन्नों की रिपोर्ट हाईकोर्ट को आज सौंपनी है। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने के लिए इस रिपोर्ट को याचिकाकर्ता वकीलों को कॉपी मिलेगी। इस रिपोर्ट को गोपनीय रखने का निवेदन हाईकोर्ट के द्वारा किया गया। इस रिपोर्ट में अभी तक भोजशाला में मेरे पूरा अवशेषों जीपीएस और जीपीआरएस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसको प्रस्तुत किया जाना था। इससे भोजशाला का सच सामने आएगा। भोजशाला में सनातनी अवशेष और मूर्तियां, शिलालेख, दीवारी स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गोपाल जी, आज हाईकोर्ट में रिपोर्ट एएसआई अपनी सबमिट करेगा। कितने पन्नों की रिपोर्ट है, क्या कुछ है पूरा? पिछले 22 मार्च से जो सर्वे प्रारंभ हुआ था, 98 दिन चला और 4 तारीख पिछले महीने की 4 तारीख इनको दी थी इसी माह की कि इनको अपना 2 तारीख तक रिपोर्ट पेश करना है और 4 तारीख को उस पर हाईकोर्ट संज्ञान लेगा। लेकिन रिपोर्ट कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने समय मांगा था 4 सप्ताह का, जो इन्हें 15 तारीख तक इनको रिपोर्ट पेश करने का दिया है और 22 तारीख को उस पर हाईकोर्ट संज्ञान लेगा। कल मुझे अपने वकील से जानकारी प्राप्त हुई है कि 2500 पेज की यह रिपोर्ट हाईकोर्ट सभी वकीलों को प्राप्त हो चुकी है और इसमें अलग अलग विधाओं की जो भी यहाँ पे जांचें हुई है, चाहे मशीनों द्वारा हुई है, कार्बन डेंटिंग हुई है, जो भी इस प्रकार की जांचें हुई है, वो सारी जांचों के अलग अलग उनको पंच मिले हैं, जो सब मिला के 2500 पेज के। उसके अलावा सर्वे टीम ने अपनी जो समरी बनाई है वो सब मिला के अंग्रेजी में सारी रिपोर्ट है। अब वो उसमें क्या दिया है ये तो अब अंग्रेजी का जानकारों वकीलों पढ़ के बताएंगे। वो 22 तारीख को उसका हाईकोर्ट संज्ञान लेगा। हाँ, चूँकि रिपोर्ट बताया जा रहा है कि सार्वजनिक हो चुकी है, कई मीडिया हाउस पे खबर भी चल रही है, और कुल कितने पन्नों की तो आपने बता दिया, लेकिन कुल कितनी फाइलें हैं और क्या कुछ है इसमें? देखिए, जब पिछली 4 तारीख को हाईकोर्ट में सभी उपस्थित थे तब पुरातत्व विभाग के वकील ने कहा था कि हम ये रिपोर्ट पैक में देंगे हाईकोर्ट के थाने। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि भैया अगर आप पैक में देंगे तो हम इनको कब सर्वे करेंगे। तो अब 15 तारीख को हमारा आदेश है कि आप इनको सबको निवेदन इनको सबको दे दीजिए। और साथ में उन्होंने सभी से आग्रह किया था कि हाईकोर्ट की तरफ से आपसे निवेदन वो है कि आप इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये आपकी जानकारी के लिए कि आप 22 तारीख को अपनी तैयारी करके आ जाए, इसके लिए आपको पूर्व में दी जा रही है। इसलिए ये रिपोर्ट आप पढ़िए 15 से 22 तारीख तक में। 22 तारीख के दिन आपका जो भी आर्गूमेंट है वो आप यहाँ पर पेश करेंगे, उसके आधार पर हाईकोर्ट संज्ञान लेगा। इसलिए उन्होंने निवेदन किया था कि भैया आप किसी पर सार्वजनिक नहीं करेंगे, न मीडिया में जाएंगे इसको। अगर किसी ने इस प्रकार के सार्वजनिक किया है तो हाईकोर्ट उसका संज्ञान लेगा। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ रहेगा? भोजशाला का क्या सच है? देखिए, भोजशाला तो आँखों से देखो तो ही भोजशाला मंदिर दिखता है, लेकिन 98 दिनों के सर्वे में जो साक्ष्य आपके सामने या हिंदू समाज के सामने जो सर्वे टीम के सामने आए हैं वो हमने समय समय पे आप लोगों को बताया भी है कि क्या क्या निकला है। तो इन सब के आधार पर यह निश्चित लगता है कि यह प्राचीन मंदिर था। और अगर रिपोर्ट के आधार अगर रिपोर्ट इसी के आधार पर है तो निश्चित ही रिपोर्ट के आधार पर भी वो मंदिर हाईकोर्ट उसको संज्ञान मिलेगा कि मंदिर है। सारी पद्धतियों से सर्वे हुआ है, काफ़ी कुछ चिन्ह निकले, कितने कुछ क्या हिंदू चिन्ह निकले, सनातनी चिन्ह निकले, क्या कुछ है? देखिए, रिपोर्ट में क्या हो सकता है? कहते जो निकले साक्ष्य वो तो कई 1500-1600 से अधिक साक्ष्य निकले हैं, लेकिन 60-70 प्रतिमा ऐसी निकली है जो सीधे हमारे देवी देवताओं के को वो करती है, दर्शन देती है। कई हमारे हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, भगवान विष्णु है, ब्रह्मा जी है, गोरखनाथ जी हैं, ऐसे त्रिपुरा सुंदरी है, ऐसे सारे भगवान यहाँ पर नरसिंह भगवान है, ये सारे साक्ष्यों के नाम पर यहाँ निकले। तो निश्चित ही सिक्के भी निकले जो परमाकालीन भी है और गिन्नियाँ भी निकली मुगलकालीन। तो चूँकि परमाकालीन वो जो सिक्का निकला है वो 1169 का है, तो उस समय तो यहाँ परमाकालीन ही था। मुगल काल यहाँ पर 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के बाद स्थापित हुआ था, तो उसके बाद का है। तो प्राचीन मंदिर जहाँ भी हमने किसी मस्जिद को हटाया है तो हम मंदिर के ही साक्ष्य निकले। तो ये तो सत्य है कि किसी मंदिर को तोड़ने से कहीं मस्जिद के अवशेष नहीं निकले। तो यह प्राचीन जो भारत है, यहाँ पर देवी देवताओं का मंदिर थे, जो निश्चित ही इस सर्वे के बाद यह भोजशाला अपने पुराने
स्वरूप को वापस प्राप्त होगी।